भारत के मुश्किल वक्त में अगर साथ नहीं देंगे, भारत से इतर होकर चीन चीन चिल्लाएंगे और चीन में जाकर भारत के कुछ राज्यों को लेकर विवादित बयान देंगे, तो फिर इसका खामियाजा मोहम्मद यूनुस को तो भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ, बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से इतर भारत ने बांग्लादेश पर भी स्ट्राइक कर दी है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। बाकायदा वाणिज्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है और इसकी जानकारी भी अब सबके सामने आ गई है। कुछ खास सामान केवल कुछ बंदरगाहों से ही भारत में आ पाएंगे। रेडीमेड कपड़े की अगर बात करें तो वो नहावा, शेवा और कोलकाता बंदरगाहों से ही भारत आ पाएंगे। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है या प्लास्टिक जैसे सामान है वो भी कुछ खास बंदरगाहों से ही आ पाएंगे। और निश्चित तौर पर ये कदम जो भारत की तरफ से उठाया गया है, इसको लेकर दुनिया के बाकी देश कह रही हैं कि अगर चीन चीन यूनुस चिल्लाएंगे तो फिर भारत इसी तरीके से जवाब देगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि भारत ने बांग्लादेश के लिए इंपोर्ट रूल्स को सख्त कर दिया है, यानी आयात नियमों को सख्त कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बाकायदा इस बात की जानकारी दी है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ये नियम जैसे ही लागू होने की बात आई, उसके बाद से ही बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है। बांग्लादेश से कुछ सामान सिर्फ कुछ ही बंदरगाहों से भारत आ पाएगा। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक कारण है व्यापार का इम्बैलेंस होना और दूसरा कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। नया नियम क्या कहता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये फैसला लिया क्यों गया है। आपको याद होगा बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर या फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्हें आप जानते हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चाइना में जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणी की थी। यूनुस ने चीन के कार्यक्रम में कहा था कि भारत के पूर्वी हिस्सों में 7 ऐसे राज्य हैं जिनकी पहुंच समुद्र तक नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे में आप उनको छोड़कर हमारे साथ बिजनेस कीजिए। उन्होंने चीन को अपने सामान को दुनिया भर में भेजने के लिए आमंत्रित भी किया था। उन्होंने चीन से कहा था कि वो उनके रास्ते से सामान भेज सकते हैं। जब से मोहम्मद यूनुस का ये बयान सामने आया था, तब से ही भारत उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा था और अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आयात नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब नए नियम क्या कहते हैं ये एक एक करके समझ लीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि रेडीमेड कपड़े अब केवल 2 ही बंदरगाहों के माध्यम से आयात किए जा सकेंगे, बाकी इन्हें किसी भी जमीनी बंदरगाह से नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है, कॉटन है, फलों के रस है, प्लास्टिक है, लकड़ी का फर्नीचर है, ये सारे सामान भी खास बंदरगाहों से ही लाने की अनुमति होगी। ये सामान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल के कुछ खास चेक पोस्ट से नहीं लाए जा सकेंगे। अब आप सोचकर देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाले वो राज्य जिनको लेकर यूनुस ने चाइना में टिप्पणी की थी, उन्हीं राज्यों के बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो आयात नहीं कर पाएंगे। हालांकि बांग्लादेशी सामान भारत के रास्ते अगर नेपाल और भूटान जा रहा है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। बाकी मछली, LPG, खाने का तेल, पत्थर के टुकड़े जैसे सामानों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। तो फिलहाल बांग्लादेश पर मोदी सरकार की ये एक स्ट्राइक हुई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, जो देश आतंकवाद का सपोर्ट करेगा, जो देश भारत के दुश्मन देशों का समर्थन करेगा, उनका यही इलाज होगा। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इसका अंदाजा आप तुर्की से भी लगा सकते हैं। तुर्की ने पाकिस्तान का ऐसे वक्त में समर्थन किया जब वो भारत पर आतंकवादी हमले कर रहा था। तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान को मुहैया कराए, जिनकी मदद से पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था। वो अलग बात है कि भारत ने एक एक कर सारे ड्रोन्स को मार गिराया, सारी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इन सब प्रकरण को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि भारत पाकिस्तान में जब युद्ध जैसे हालात बने तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देना उचित समझा। और उसके बाद तो तुर्की ने खुले मंच से भी ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान का ही समर्थन करेंगे। उसके बाद से भारतवासी किस तरीके से जवाब दे रही हैं, बॉयकॉट टर्की, ये ट्रेंड चल रहा है। भारत के व्यापारियों ने एक साथ आगे आकर टर्की का विरोध करने का आह्वान किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक एक दिन में कई सौ करोड़ों का नुकसान तुर्की को भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो,
भारत के खिलाफ जो आग उगलेगा उसको मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। ये भारत की सरकार, भारतीय सेना और भारतवासी सुनिश्चित कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं।